जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, बायो के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। आई होप बायो को आप एंजॉय कर रहे हैं, बहुत लोग अच्छे से उसको पढ़ रहे हैं, अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। तो प्लीज़ बस बायो को अच्छे से पढ़ते रहिए और मैं गारंटी देता हूँ आपको बायो के सवाल सारे सही होंगे। अगर आप इसको बस मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहेंगे और इनके फिर जो 500 MCQ हैं वो लगाएंगे, टेस्ट लगा लेंगे, फुल लेंथ GS के सेक्शन वाइज और PYQ, आपका टॉपिक एकदम शानदार तैयार हो जाएगा। चाहे PCS का एग्जाम हो, चाहे ROER का हो, चाहे बिहार PCS हो, आप कोई भी एग्जाम देंगे जो भी सिविल सर्विसेज का, उसमें ये साइंस आपकी हेल्प जरूर करेगी। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपीकल्चर की बात करें, आज हम लोग यही देखेंगे कि प्रमुख शब्दावली और उसके उत्पाद। ठीक है, एपीकल्चर क्या होता है भाई? एपीकल्चर होता है व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालना। तो आसान भाषा में मैं इसको कैसे याद करता हूँ? एपीकल्चर सीधा मैं याद कर लेता हूँ क्या? हनी प्रोडक्शन के लिए, जो हम लोग मधुमक्खी पालते हैं। ठीक, हनी प्रोडक्शन, ठीक है, या बी कीपिंग या हनी प्रोडक्शन के लिए मधुमक्खी पालना सबसे आसान। ठीक, एवीकल्चर क्या होता है? एवीकल्चर होता है बर्ड ब्रीडिंग यानी पक्षी पालन। ठीक है, एवीकल्चर क्या होता है? बर्ड ब्रीडिंग या पक्षी पालना। एक्वाकल्चर, नाम से ही एक्वा का मतलब होता है एक्वा, पानी वाला ना। तो जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को पालते हैं, जलीय जीवों का जो पालन करते हैं हम लोग, ब्रीडिंग ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, जो जलीय जीव जंतु होते हैं उनको पालना। तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालना, एवीकल्चर पक्षी पालना, एक्वाकल्चर जलीय जीव जंतु पालना। उसके बाद एल्गा कल्चर की बात करते हैं। एल्गा कल्चर क्या होता है? एल्गा कल्चर होता है एक्वा कल्चर का ही एक प्रकार है, जिसके अंदर शैवालों की कृषि की जाती है। मतलब एल्गी और एल्गी जो हम लोग करते हैं, बस सिंपल से याद रखो, एल्गी प्रोडक्शन या एल्गी कल्टीवेटेड करते हैं। एल्गी नाम से ही पता चला, एल्गा कल्चर। एक्वेटिक में क्या करते हैं? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यानी जलीय जीव जंतु। एल्गा कल्चर एल्गी पालना बस। पीसी कल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिशरीज़ के लिए, मछली पालने को, है ना, पीसी कल्चर बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 5 स्टार बना लो इसको। पीसी कल्चर मछली पालना। ठीक है, एग्रीकल्चर पता ही है आप सबको, एग्रीकल्चर क्या होता है भैया, है ना, फसल वगैरह जो होता है, ये तो पूछेगा नहीं आपसे। सेरीकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सिल्क प्रोडक्शन के लिए होता है। सेरीकल्चर किसके लिए होता है? सिल्क प्रोडक्शन के लिए, यानी कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु जो रेशम कीट पालते हैं, तो सिल्क प्रोडक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेरीकल्चर, रेशम कीटों को जो पालते हैं। सिल्वीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्वीकल्चर ये किसके लिए होता है? वन संवर्धन या फॉरेस्ट कल्टीवेशन के लिए होता है ना, जंगल वगैरह के लिए फॉरेस्ट कल्टीवेशन, सिल्वीकल्चर, फॉरेस्ट कल्टीवेशन, सिल्वीकल्चर। ठीक है, स्पॉन्जी कल्टीवेटर किस लिए होता है? स्पॉन्जी कल्चर ये होता है ब्रीडिंग ऑफ स्पॉन्ज, जो स्पंज होते हैं उनके संवर्धन के लिए होता है। ठीक है, नाम से ही पता चला स्पॉन्जी कल्चर यानी स्पंज की ब्रीडिंग करते हैं। फ्लोरिकल्चर नाम से ही पता चल रहा है स्टडी ऑफ फ्लावर, है ना, जो हम लोग क्या करते हैं, फूलों की खेती, पुष्प की कृषि, ये सब करते हैं ना, फ्लावर कल्टीवेशन वगैरह करते हैं। ऑलेरीकल्चर की बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब्जियों की कृषि होती है इसमें। ऑलेरीकल्चर में क्या होती है? वेजिटेबल कल्टीवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑलेरीकल्चर, है ना, याद रखना, ऑलेरीकल्चर वेजिटेबल्स कल्टीवेशन के लिए होता है। फिर आपका अर्बोरिकल्चर आ जाता है। अर्बोरिकल्चर ये ट्रीज़ और शब्स यानी जो झाड़ी होती हैं, वृक्ष होती हैं, उनकी कृषि की बात करता है, उनकी स्टडीज़ की बात करता है ना, वृक्षों और झाड़ियों की कृषि जो होती है उसको एर्बोरिकल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार बना लो भैया हॉर्टिकल्चर। इसमें हम लोग फ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, स्पाइसेस यानी फल फूल सब्जी और मसालों की खेती करते हैं हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, हॉर्टिकल्चर याद रखना। और वेजिटेबल कल्चर इसमें भी होता है, ऑलेरीकल्चर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हॉर्टिकल्चर में फ्रूट वेजिटेबल सब आता है, ऑलेरीकल्चर में सिर्फ वेजिटेबल्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद पोमोलॉजी आता है, फ्रूट फार्मिंग जिसको बोलते हैं। पोमोलॉजी को क्या बोलते हैं? फलों की कृषि, है ना। हॉर्टिकल्चर भी होता है और स्पेशली जो फलों की कृषि होती है उसको पोमोलॉजी भी बोलते हैं। एग्रोनॉमी नाम से ही पता चल रहा है, खेती होती है फसलों की। एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर का ही एक रूप है एक तरह से। वर्मी कल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, केचुए पालते हैं जो हम लोग कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए। वर्मी कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थवर्म ब्रीडिंग, है ना, जैसे नहीं खेतों में हम लोग कछुए छोड़ देते हैं जिससे वो उसकी उर्वरकता बढ़ा देते हैं, तो वर्मी कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है केचुए पालने के लिए। फिर आता है आपका ऑस्ट्रोकल्चर। कौन सा? ऑस्ट्रोकल्चर ये हम लोग आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करते हैं ऑयस्ट्रॉइस फॉर ट्रेड पर्पस, मतलब एक तरह से व्यापार हेतु जो सीप होते हैं उनका प्रजनन करते हैं। ठीक है, सीप या ऑयस्टर्स जो होते हैं, ऑस्ट्रियोकल्चर, नाम से ही पता चलो ऑस्ट्रियोकल्चर यानी ऑयस्टर्स, ऑप्शन में आएगा, आप पहचान लोगे। ऑलीकल्चर की बात करें तो जो जैतून तेल होता है, ऑलिव
के प्रोडक्शन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? ऑलिव प्रोडक्शन, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। हेलीकल्चर की बात करें, हेलीकल्चर ये जो घेंगे होते हैं स्नेल्स, उसके ब्रीडिंग के लिए करते हैं, प्रोडक्शन के लिए करते हैं। हेलीकल्चर किस लिए होता है? ब्रीडिंग ऑफ स्नेल्स। किस लिए होता है? स्नेल्स की ब्रीडिंग के लिए होता है। विटीकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, यही पूछता है बहुत बार। तो ग्रेप प्रोडक्शन के लिए करते हैं हम लोग, मेडिटेरेनियन रीजन पे ज़्यादा होता है ये। विटीकल्चर किस लिए होता है? अंगूर उत्पादन। किस लिए होता है? अंगूर उत्पादन, ठीक है। मैरीकल्चर की बात करें अगर, मैरीकल्चर ये किस लिए होता है? जो मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, फ्लोरा फौना, उनके लिए होता है ना। तो सेम हो गया भाई मैरीकल्चर। और एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर जो जलीय जीव छोटे स्तर में होंगे, मरीन मतलब जो बड़े से ओशन में होंगे, ठीक है। मोरीकल्चर की बात करें तो मलबरी कल्टीवेशन करते हैं इसमें, जो एक तरह की शहतूत होता है, शहतूत की खेती को मोरीकल्चर बोलते हैं। फिर सिट्रीकल्चर खट्टे फलों का होता है, जो नाम से ही पता चल रहा है सिट्रीकल्चर, है ना। तो ये सिट्रीकल्चर हो गया खट्टे फलों के लिए। फिर हाइड्रोपोनिक्स की बात करें तो ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल, है ना, बिना मिट्टी के जो पेड़ उगते हैं उनका इसमें संवर्धन करा जाता है। हाइड्रोपोनिक्स नाम से क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स, इंपॉर्टेंट है ये। हाइड्रोपोनिक्स भी बोलते हैं, एरोपोनिक्स भी बोलते हैं, मतलब बिना मृदा के जो होता है, ठीक है। और वेजिकल्चर सब्जी पौधे और कृषि का खेती करते हैं, ठीक है। एक बार मैं ऐसा करता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको फिर से बताता हूँ आपको, ठीक है। सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले पे आपकी टारगेट करेंगे। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जैसे एपीकल्चर है ना, मक्खियों के पालन के लिए, शहद के लिए। एवीकल्चर पक्षी पालन, एक्वाकल्चर जलीय जीव जंतु के लिए, है ना। और पीसीकल्चर फिशरीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेरीकल्चर जो सिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ऑलरीकल्चर वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं। हॉर्टिकल्चर फ्लावर फ्रूट्स वेजिटेबल सब आ जाता है। फिर ये पोमोलॉजी फ्रूट्स फार्मिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्मी कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थवॉर्म प्रोडक्शन के लिए, है ना, उसके केचुए पालन के लिए जो हम लोग करते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फिर आपका ये एक मोरी कल्चर है, मलबरी कल्टीवेशन करते हैं। विटीकल्चर ग्रेप प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलीकल्चर ब्रीडिंग ऑफ स्नेल्स वगैरह, ऑलरेडी नाम से ही पता चल रहा है, ऑलिव के लिए। ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल, मिट्टी के बिना जो पौधे उगाए जाते हैं, मृदा रहित पौधे, हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स इनको बोलते हैं, ठीक है। आप कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एनिमल्स वगैरह में सबसे बड़ा मैमल कौन है दुनिया में? तो ब्लू व्हेल है सबसे बड़ा स्तनजीवी या लार्जेस्ट मैमल। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनजीव टेरेस्ट्रियल एनिमल, तो ये अफ्रीकन एलिफेंट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि डायनासोर्स तो अब रहे नहीं। ओल्डेस्ट मोलस्का की बात करें अगर, ओल्डेस्ट मोलस्का ये किंटोडर्मा है। कौन है? किंटोडर्मा ओल्डेस्ट मोलस्का है, किंटोडर्मा, ठीक है। ये पूछे जा चुके हैं सब। ओल्डेस्ट पिरामेट जो होता है, ओल्डेस्ट प्राइमेट जिसको बोलते हैं, लेमूर होता है ओल्डेस्ट प्राइमेट, है ना, ये लैमर बोलते हैं, सबसे पुराना प्राइमेट। लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, सबसे बड़ा जो जीवित पक्षी है वो शुतुरमुर्ग है या ऑस्ट्रिच है ना, सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। लार्जेस्ट लिविंग स्नेक जो है, सबसे बड़ा जीवित सर्प, तो वासुकी तो भाई इस टाइम है नहीं अवेलेबल, अजगर है, ड्रैगन स्नेक जिसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा मंकी जो होता है गोरिल्ला है भैया, सबसे बड़ा कपी जिसको गोरिल्ला कहते हैं, ठीक है। वाइसेस्ट मंकी की बात करें, सबसे बुद्धिमान जो होता है कपी, वो कौन होता है? चिंपैंजी होता है। और सबसे छोटा कपी जो है, स्मॉलेस्ट मंकी, गिबन है। कौन है? गिबन। लार्जेस्ट है गोरिल्ला, वाइसेस्ट है चिंपैंजी, स्मॉलेस्ट यानी छोटा है आपका गिबन, ठीक है। ओल्डेस्ट लेजर्ड की अगर बात करें, है ना, ओल्डेस्ट लेजर्ड का मतलब यहाँ पे जरायुजू छिपकली की बात करें तो फ्रायोनोसोमा है। कौन है? फ्रायोनोसोमा, फ्रायोनोसोमा ओल्डेस्ट लेजर्ड या जरायुज छिपकली। लार्जेस्ट फ्रॉग की बात करें तो राना गोलित है। सबसे बड़ा मेढक कौन है? राना गोलित, बहुत इंपॉर्टेंट, राना गोलित सबसे बड़ा मेढक, राना गोलित। लार्जेस्ट मोलस्का जो है या सबसे बड़ा मोलस्का कौन है? दैट स्क्विड। कौन है? जाइंट स्क्विड, लार्जेस्ट मोलस्का। अब ये मोलस्का होता है, देख रहे हो, ये पानी में पाए जाते हैं, काफ़ी खतरनाक होते हैं ये देखो कितने बड़े बड़े होते हैं ना, इनको मोलस्का कहते हैं। फिर आता है लार्जेस्ट काम शेल, ये ट्रिडकाना है, यानी सबसे बड़ी सीपी, ये पानी के ही यानी जीव जंतु हैं। ट्राइटकेना, कौन है? ट्राइटकेना सबसे बड़ी सीप जो है। लार्जेस्ट गास्ट्रोप्स जो है, गैस्ट्रोप सबसे बड़ा कौन है? हेमीफस्कस, हेमीफस्कस, ये पूछता है भाई, आपको रटना पड़ेगा इसको। हेमीफस्कस सबसे बड़ा गैस्ट्रोपोड्स है, ठीक है। और सबसे छोटी जो बर्ड है वो हमिंग बर्ड है। सबसे छोटा पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड, सबसे छोटा। सबसे बड़ा सेल नर्व सेल होता है हमारी बॉडी में, सबसे लंबी जो कोशिका है वो कौन है? तंत्रिका कोशिका। और प्रिमिटिव हेलमिंथ की बात करें, सबसे पुराना हेलमिंथ जो है वो प्लेनेरिया है। क्या है? प्लेनेरिया सबसे पुराना हेलमिंथ है। और प्रिमिटिव एनालिड की बात करें, सबसे पुराना एनालिड ये कौन है आपका? पॉलीगॉर्डियस, पॉलीगॉर्डियस कौन है? पॉलीगॉर्डियस सबसे पुराना एनालिड, सबसे पुराना एनालिड पॉलीगॉर्डियस। स्मॉलेस्ट बोन स्टपीज हम लोग देख चुके हैं इससे पहले भी वाले टॉपिक में। वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी ये भी पढ़ चुके हैं, हार्ट है। मोस्ट प्राइमल एंड एंथ्रोपॉड, सबसे जो व्यस्त अंग ये भी हो गया, ठीक है।
तो इसको ज़रूर याद रखना है। दूसरा टॉपिक देखते हैं, चलिए, है ना भाई, प्लीज़ इसको याद ज़रूर करना, इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो आप भूल रहे हो, है ना, उनको ज़रूर 2 से 4 बार कहीं सेव कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार रिकॉल कर लेना। आगे देखते हैं, सबसे बड़ा जीवित सरीसृप टर्टल है। कौन है? टर्टल। लार्जेस्ट लिविंग जो रेप्टाइल है वो टर्टल है, ठीक है। लार्जेस्ट नॉन फॉसिल ऑफ अ फॉसिल्स, ये हमको किसको मिलते हैं? डाइप्लोडोस्कस। कौन है? डाइप्लोडोस्कस, ठीक है। और हिंदी में इसको जाइजेंटोसोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइजेंटोसोरस। मोस्ट इंटेलिजेंट होमिनॉइड कौन है भैया? सबसे बुद्धिमान होमिनॉइड मनुष्य ही है भैया, है ना, सबसे बुद्धिमान। फास्टेस्ट रनिंग क्रीचर कौन है? सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता होता है, या पैंथर बोलते हैं जिसको, ठीक है, सबसे तेज दौड़ता है। फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी पेरिग्रीन फॉल्कॉन। पेरिग्रीन फॉल्कॉन बहुत तेज उड़ता है ये पेरिग्रीन फॉल्कॉन, ठीक है। सबसे पुराना अंडे से प्रजनन करने वाला स्तनी कौन है? मोस्ट प्रिमिटिव एग लाइंग एनिमल, ये कौन है आपका? एकेडिना। कौन है? एकेडिना, है ना। इसके 4 हेड्स और 4 हेडेड पेनिस होता है। इसका डायग्राम दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हो आप, है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये एकेडिना। ये सबसे पुराने अंडे से प्रजनन करने वाला स्तनी है, एकेडिना, ठीक है। एग लेइंग मैमल डक बिल्ड प्लेटिपस, अंडे से प्रजनन करने वाला स्तनी कौन है? डकिबल प्लेटिपस। डकिबल प्लेटिपस, डकिबल प्लेटिपस, ठीक है। एग यूटेरस मैमल कंगारू होता है, जो अंड जरायु स्तनी होता है, लाल कंगारू। कौन होता है? कंगारू बोलो या रेड कंगारू। एग यूटेरस मैमल। स्मॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड कीवी होती है, सबसे छोटा जो उड़नहीन पक्षी है वो कीवी होती है, ठीक है, स्मॉलेस्ट। ओल्डेस्ट फिश की बात करें अगर, जो सबसे जरायुज मत्स्य है वो कौन है? डॉग फिश बोलते हैं इसको, या स्कॉलिडॉन। स्कॉलिडॉन या डॉग फिश, स्कॉलियोडॉन या डॉग फिश, ठीक है। ओल्डेस्ट एंथ्रोपोडा स्कॉर्पियो है भैया, है ना। जरायुज आर्थ्रोपोडा कौन है? बिच्छू। याद करना पड़ेगा भाई, इसका कोई उपाय नहीं है, पूछता है ये डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल, क्योंकि पेपर का नेचर ऐसा है भाई, पूछ लेगा ओल्डेस्ट आर्थ्रोपोडा कौन है, तो बिच्छू है, ठीक है। सबसे पुराना स्नेक कौन है भैया? सबसे जरायुज सर्प, तो विपर या सी स्नेक बोलते हैं इसको, वाइपर या समुद्री सर्प। ओनली पॉइजनस लेजर्ड, एकमात्र विषैली छिपकली कौन है भैया? हेलोडर्मा। हेलोडर्मा जो है एकमात्र विषैली छिपकली, नहीं तो छिपकलियों में जहर नहीं होता मुँह में, एकमात्र विषैली छिपकली हेलोडर्मा। मोस्ट पॉइजनस फिश स्टोन फिश होती है, सर्वाधिक विषैली जो मछली होती है स्टोन मीन होती है या स्टोन फिश होती है, ठीक है। टॉलेस्ट मैमल की बात करें तो ग्रिफे होता है, सबसे ऊंचा स्तनी कौन है? जिराफ, ठीक है, जिसको जिराफ बोलते हैं, माफ करना ग्रिफे कह रहा हूँ। सबसे जो बड़ा मैमल है ऊंचा स्तनी है वो कौन है? जिराफ है। लार्जेस्ट वायरस की बात करें तो पॉक्स वायरस होता है, सबसे बड़ा विषाणु कौन है? पॉक्स विषाणु, ये पूछ सकता है आपसे, सबसे बड़ा विषाणु। सबसे बड़ा जो ग्लैंड होती है, ग्रंथि, लीवर होती है, सबसे बड़ी यकृत। सबसे बड़ी हड्डी पढ़ चुके हम लोग, फीमर होती है। सबसे बड़ी मसल ग्लूटियल मैक्सिमस, ये भी पढ़ चुके हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में। लार्जेस्ट लिविंग जो मार्सुपल होता है वो रेड कंगारू होता है। कौन होता है? रेड कंगारू। तो इसको याद रखना, ये सब आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, मैचिंग में आपसे पूछ सकता है। तो 1 से 2 बार इसको रटिए, स्क्रीनशॉट लेके मल्टीपल टाइम यूज़ करते रहिए, दोस्तों से डिस्कस करिए या बार बार रिकॉल करते रहिए, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। देखिए आरओ में यूपीपीएससी में बहुत आता है, रियल फिश और अनरियल फिश, है ना, फॉल्स फिश जिसको बोलते हैं, दोनों देखते हैं। वास्तविक मछलियाँ होती हैं, नाम में फिश लगाए, बट ये फिश नहीं होती हैं एक्चुअली में। और देखिए जो रियल फिश और फॉल्स फिश में अंतर है, जो रियल फिश होती है भाई उनके गिल्स होंगे, है ना, जो गलफड़ होते हैं जिससे वो तैरते हैं, गिल्स होते हैं, फिन्स होते हैं, है ना, गिल से सांस ही लेते हैं, वो बैक बोन इनमें होती है, ठीक है। जो फॉल्स फिश होती है उनमें ये सब नहीं होता है, पर नाम में फिश लगा होता है, इसलिए एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाती है कि आप पहचानोगे कैसे अगर याद नहीं होगा। तो इसलिए जैसे डॉग फिश है ना, डॉग फिश ये रियल फिश होती है आपकी, हॉर्स फिश रियल फिश होती है, टाइगर फिश है, ग्लोब फिश, इलेक्ट्रिक फिश, फ्लाइंग फिश, मस्कीटो फिश, मूस फिश, है ना। इन सब का नाम आपको याद रखना पड़ेगा भाई, जैसे कि कौन सी रियल फिश है, इन्हीं में से एग्जाम में पूछ लेता है, चाहे तो आपने आरओ के पिछले के पेपर दिए होंगे तो ये सब आया था उसमें, मेंस में भी आता है, प्री में भी। एक बार समुदाय भले ना याद रखो, पर ये जरूर याद रखना कि ये रियल फिश के एग्जाम्पल है, डॉग, हॉर्स, टाइगर, ये सब जानवरों वाले, डॉग, हॉर्स, टाइगर, ग्लोब, इलेक्ट्रिक, फ्लाइंग, मस्कीटो, मूस फिश, ठीक है। अब डॉग फिश तो कौन से समुदाय से? स्कॉलोडियन से है, अश्मीन हिप्पोकैम्पस से है, फुस्फुनमीन प्रोटोपैरस से है ना, और ग्लोब फिश टेट्रोडॉन से है, और आपका जो फ्लाइंग फिश होती है ये एक्सोटियस से है। तो ये इतना नहीं याद रखना आपको, ये जरूर याद रख लो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल फिश के एग्जाम्पल आपको 4-5 याद होने चाहिए। ये अनरियल फिश यानी फॉल्स फिश हो गई, जैसे डैविश फिश है ना, ये मोलस्का समुदाय से होता है, डैविश फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, रेजर, वेल, क्रे और किटल। फिर से मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना फोकस नहीं करना, आपको इन्हीं में से मिल जाएगा एग्जाम्पल की। जैसे देखो सबसे इंपॉर्टेंट है वेल, पूछ लेता है क्या ये फॉल्स फिश है या ट्रू फिश है, तो वेल ट्रू फिश नहीं है, फॉल्स फिश है। क्यों? क्योंकि इसमें गिल्स नहीं होते, बैकबोन नहीं होते।
ठीक है। और भी जो है स्टार फिश है ना, स्टार फिश ये ट्रू फिश नहीं होती है। जेली फिश बहुत इंपॉर्टेंट है, सिल्वर फिश बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इन्हीं 4 में से, और जो ऊपर मैंने बताया उन्हीं में से मैचिंग में आ जाता है, तो 2-4 भी याद रहेंगे ना, काम बन जाएगा। तो याद रखना जेली सिल्वर स्टार वेल, जेली सिल्वर स्टार वेल, फिर से बोलो जेली सिल्वर स्टार और वेल फिश, ये फॉल्स फिश होती हैं, ठीक है। डेविल फिश फॉल्स फिश होती है, पर डॉग फिश ट्रू फिश डॉग फिश ट्रू है, डेविल फिश फॉल्स है। हॉर्स, टाइगर, ग्लोब, इलेक्ट्रिक, फ्लाइंग, मस्कीटो, मूस, ये सब ट्रू फिश होती हैं, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं लेक्चर की समाप्ति। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। टेलीग्राम पे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।